कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई टू मुंबई इंडियंस फॉर बीटिंग संजू सैमसन बाय 3 रन्स ऑन डे 1 ऑफ एल क्लासिको। देखो मुंबई फैंस, डरने की कोई बात नहीं है, फॉलो ऑन तुम्हें मिल चुका है। अब बस डे 2 पे आके तुम्हें 103 रन बनाने और फिर तुम सीएसके पे लीड चढ़ा सकते हो आराम से। भाई ये एल क्लासिको के नाम पे पीक बीजीटी किसने चलाया, मुझे ये बताओ तुम। अभी एक मैच पहले तो इन लोगों ने जनरेशनल कमबैक किया था फॉर द 267th टाइम, और आज फिर जाके दुनिया हिलाने के बजाय उनका हिला के आ गए हैं। भाई ये मुंबई इंडियंस का हो गया भाई, ये सीजन ओवर है इन लोग के लिए। ये नकली हैकर्स है, ये वो हैकर्स है जिनका पासवर्ड खुद ही लीक हो जाता है। मुझे पता है तुम लोग बोलने वाले हो कि किसी बीकेएल ने इस टीम को 11 on 10 रेट किया था। मैं कहता हूँ 11 on 10 रेटिंग छोड़ो, जैसा ये खेल रहे हैं अब किसी दिन स्कोर ही होगा सीधा मैच में। एल क्लासिको का ई हटा के जो एल क्लासिको हुआ है ना भाई, उसमें 208 का टारगेट दिया था सीएसके ने इन लोग को, ये 108 भी नहीं बना के आ पाए हैं। अगर मुंबई इंडियंस की ताबड़तोड़ चेज की हाइलाइट्स को ढूंढना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार पे नहीं मिलेगी, नहीं वो एक्स हैमस्टर पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। चेज की ही का इन लोगों ने 103 रन से ये लोग हारे हैं इस मैच में। हिस्ट्री बना दी है मुंबई इंडियंस ने। दे हैव सफर्ड देयर बिगेस्ट डिफीट बाय रन्स बाय एनी टीम इन आईपीएल। T20 वर्ल्ड कप 24 विनिंग कैप्टन इन मुंबई इंडियंस, T20 वर्ल्ड कप 2026 विनिंग कैप्टन इन मुंबई इंडियंस, T20 वर्ल्ड कप 2026 रनर अप कैप्टन इन मुंबई इंडियंस मिचेल सैंटनर, ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन इन एमआई, बेस्ट फास्ट bowling all-rounder in MI, star boy Tilak Verma in MI. Despite all this, they registered their biggest defeat at Wankhede. पीक और अ लॉस। और मैं कहता हूं जितना संजू सैमसन का प्लेयर ऑफ द मैच था उतना ही तुम्हारे भाई का भी था। भाई मुझे भी चाहिए मेरा प्लेयर ऑफ द मैच इस गेम के बाद। देखो चाहे तुम सीएसके फैन हो चाहे तुम एमआई फैन हो, तुम्हें पता है मेरा कितना बड़ा हाथ रहा है, मैं कितना बड़ा इंपैक्ट प्लेयर रहा हूं सीएसके का इस गेम में। अब अगर किसी सीएसके फैंस ने मेरे को गाली लिख दी ना कमेंट में, फिर देखता हूं बेटा। एमआई फैंस यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी हरकतें ये ऐसी है जानता हूं। मतलब इनकी चेज इतनी बोरिंग हुई है सेकंड इनिंग्स में कि अकील हुसैन ने इनकी चेज से बेटर तो सेलिब्रेशंस कर दी है। तुम सोचो अकील ने पूरी इनिंग्स में 3 डिफरेंट सेलिब्रेशन करी और मुंबई इंडियंस अपनी पूरी बैटिंग में मिला के एक छक्का मारा है। अब अंबानी 12 छक्के मारे। एंड तुम मानो या ना मानो, इसको एल क्लासिको कहना शर्मनाक बात हो गई है, क्योंकि वो लेवल की राइवलरी नहीं रही। और वो कैसा एल क्लासिको जिसमें ना रोहित है ना धोनी। रोहित शर्मा एट द वानखेड़े स्टेडियम चिलिंग इन द डगआउट। एक सीएसके फैन लिख रहा है हमारा वाला तो स्टेडियम में भी नहीं आता। भाई ये मैं बता रहा हूँ टिकट सेलिंग टेक्निक। मतलब इस राइवलरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो वो 2 बच्चों की राइवलरी थी जो स्टैंड्स में बैठे हुए थे, सीएसके और एमआई के फैंस। ये जो था भाई सीएसके फैन साइलेंट करा रहा है मुंबई के फैन को उसी के होम ग्राउंड में। पीक पैट कमिंस बिहेवियर। पीली जर्सी वालों की आदत है, तुम्हें पता है। एंड सीरियसली तुम्हें नहीं लगता कितना खराब है कि मतलब चलो मान लिया सीएसके आज जीत गई, बट इट वाज कर्टेसी संजू सैमसन की सेंचुरी। अदरवाइज तुम्हें पता है सीएसके का मिडिल ऑर्डर मतलब कुछ खास नहीं था। तो जो धोनी और जो रोहित ने जिस लेवल की टीमें खड़ी करी थी, जिस लेवल की राइवलरी बनाई थी, वो अब हिट ही नहीं करती है भाई हार्दिक और ऋतुराज के अंडर। एंड आई नो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, चेंज तो होता ही है, कभी ना कभी तो हटना ही था। लेकिन स्टिल यार मतलब वो टीम्स का बेस तो फील होना चाहिए। स्पेशली मुंबई इंडियंस ने तो कोई कंपटीशन ही नहीं दिया। एटलीस्ट ऐसा तो होता कि 180 190 रन बनाती तो हमें लगता भाई इतनी बड़ी टीम कुछ खेल के आई है इस गेम में। और बुरा पता है मुंबई के 11-12 प्लेयर के लिए नहीं लगता, बुरा उस बंदे के लिए लगता है जो डगआउट में बैठा हुआ था, ये मैच खेल भी नहीं रहा था, और जिसने मुंबई की लेगेसी ऐसी बनाई थी कि ऐसा अगर मुंबई इंडियंस खेल के आती किसी मैच में तो कोई ना मान पाता आज से 2-3 साल पहले। द मॉन्कूस ओल्ड रोहित शर्मा फरारी। रोहित शर्मा का सारा हार्डवर्क, सारी मिट्टी, सारी लेगेसी ऑल डाउन इन ड्रेन इन द पास्ट 2 years। सीएसके 5 पे 3, 3 पे 3, 79 ऑल आउट, 2 रन 1 बॉल में जीतने के लिए। दिस इज व्हाट रोहित शर्मा बिल्ट इन दोस 10 years यार। और द रीजन वाई CSK डजंट हैव 8 IPL ट्रॉफी। भाई सोचो भाई, पोलार्ड, रोहित शर्मा, मलिंगा जब डगआउट में बैठ के इस टीम की ऐसी बुरी हालत होते हुए देखते होंगे तो भाई क्या बुरा लगता होगा यार कि मतलब हमने इतना बचाया इस टीम को, इतना ऊपर लेके आए और इन लोगों ने मार दिया। कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी टीम में, इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी, इतना पैसा, इतनी बैकिंग होने के बावजूद भी तुम लोग अपने ही होम ग्राउंड में 100 रन से हार के आ गए हो भाई। फ्रॉम फाइंडिंग यंग एंड अपकमिंग टैलेंट्स टू फाइंडिंग स्नेक्स इन देयर ओन टीम, मुंबई हैज डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे। बिना देवी के तो मैच भी नहीं जीत पा रहे हैं हम भाई। आज वैसे सीएसके की देवी आई हुई थी तभी सीएसके मैच जीती है भाई। लेडी लक आई थिंक जब से आ रही है तब से सीएसके मैच जीत रही है। एंड बाय देवी आई मीन थाली।
भाई पहले तो 101 सेकंड की साइलेंस उन लोगों के लिए जिनको लगा था कि संजू सैमसन की साल की 3-4 अच्छी इनिंग्स का कोटा वर्ल्ड कप में ही पूरा हो गया था। मानता हूं मैं भी उन लोगों में से एक था, लेकिन संजू भाई वी वर नॉट अवेयर ऑफ योर गेम। इस बंदे ने सीएसके के लिए अलग कोटा निकाल के रखा हुआ है। लाडले बहुत हो गया फैंस का जस्टिस मांगना, अब बॉलर्स की बारी है। लेट्स गो भाई, बैक टू बैक। हिज फर्स्ट सीजन फॉर दिस फ्रेंचाइज, ही इज नॉट इवन द कैप्टन एंड येट समहाउ सीएसके का तंबू संजू के बंबू पे खड़ा हो चुका है। तुम देख लो, बहुत ऑब्वियस है, जिस दिन संजू रन बना देता है उस दिन सीएसके के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सीएसके डेफिनेटली जीतती है। फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 2 सेंचुरीज इन दिस सीजन ऑफ आईपीएल। भाई कितना मुश्किल होता है। मैं संजू सैमसन कसम खाता हूं कि इंडिया हो या सीएसके, दोनों के लिए सेम ही परफॉर्म करूंगा। वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी जो मिस हुई थी ना, हम लोग बोल रहे थे कि भाई इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है लेकिन सेंचुरी नहीं हो पा रही। ये बंदा अब यहाँ आके वो वाला कोटा पूरा कर रहा है। 2 तो लग चुकी है और हैरान मत होना अगर तीसरी चौथी भी आ जाए तो। ब्रो प्लेइंग फॉर कंट्री स्कल इमोजी, ब्रो प्लेइंग फॉर मनी स्कल इमोजी। संजू सैमसन को सूर्य कुमार यादव ने ना मॉक किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद से ये जिस भी टीम में खेला है, ही इज द ओनली वन हु हैज बीन परफॉर्मिंग, चाहे वो इंडियन टीम हो चाहे वो सीएसके की टीम हो। एंड हैरान मत होना, ऐसे ही चलता रहा तो तीसरी चौथी भी आएगी। पहले 3 मैचेस में टोटल 22 रन थे। मैंने ट्रोल करा था, सबने ट्रोल करा था, सब क्वेश्चन कर रहे थे 18 करोड़ का लेके आए हो, परफॉर्मेंस कब आएगी। कट टू 7th मैच and bro is in the orange cap race. Sanju Samson played this shot against Jasprit Bumrah, not any domestic bowler. Like you know Sanju is peaking, justice is serving when Sanju plays a scoop shot that too against Bumrah. And भाई genuinely बोलूं, हम लोग पूछते रहते हैं ना कि किसका IQ ज्यादा है, राजस्थान या सीएसके, कौन ट्रेड में जीता। दोनों टीम जीत गई भाई। राजस्थान रॉयल्स को एग्जैक्टली जड्डू जैसा प्लेयर जीता क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर इतना रद्दी है और उनके पास स्पिन की कमी है। जड्डू वहां पे गया, फिट हो गया, टीम को मैचेस जिता रहा है। एंड यहाँ पे सीएसके को एग्जैक्टली संजू सैमसन जैसा बैट्समैन चाहिए था जो कि टॉप पे आके ये ऐसी इनिंग्स खेलते कि भाई बाकी किसी को रन बनाने की जरूरत ही ना पड़े। आई थिंक दे बोथ वन एट दिस डील एंड दिस ट्रेड वाज वन ऑफ द मोस्ट गेम चेंजिंग ट्रेड्स फॉर बोथ द टीम्स। ब्रो हैज टू ओपन, बी द मिडिल ऑर्डर अग्रेसर एंड द फिनिशर ऑफ द टीम। एवरीथिंग ब्रो इज डूइंग ऑल एट वंस अकेले भाई। 18 करोड़ लेके भाई, बेस्ट डील। बट देखो, ऑल इज नॉट वेल। इफ यू आर अ ट्रू सीएसके फैन, यू कैन नोटिस कि टीम में प्रॉब्लम है। भाई तुम मैच जीत गए, 5th पोजीशन पे बैठे हो, संजू ने सेंचुरी लगा दी, स्पिनर्स ने चेस संभाल ली, लेकिन मिडल ऑर्डर क्या कर रहा है? अदर देन संजू सैमसन, नॉट अ सिंगल बैट्समैन जिसने 30 रन से ऊपर बनाए हो। एक बेचारा आयुष मात्रे हुआ करता था इस लाइनअप में जो संजू के अलावा रन बना दे। अब उसकी भी किस्मत इतनी खराब कि वो रूल आउट हो गया। बॉयज कॉन्ट्री सीएसके का स्कोर कार्ड है, सैमसन ने सेंचुरी, बाकी सब भाई 22, 14, 5, 21। और गर्ल्स कॉन्ट्री में आरसीबी का स्कोर कार्ड है भाई, सबने 70, 50, 50 बना रखे हैं। पीक रेज बेट बाय दिस मीमर बिकॉज आरसीबी फैंस गर्ल कैसे बोल रहा है तुम्हारी टीम को भाई। शिवम दुबे's डाउनफॉल आफ्टर दैट ट्रेन जर्नी नीड्स टू बी स्टडीड। भाई वी टॉक अबाउट छपरी पंत, वर्जन जायसवाल एंड गरीब रिंकू सिंह, बट व्हाट अबाउट माय अमीर शिवम दुबे मैन? नोबडी टॉक्स अबाउट अमीर शिवम दुबे जो फर्स्ट क्लास में प्लेन में ट्रेवल किया करता था। जब से भाई ट्रेन में बैठा है, रन नहीं आ रहे यार, ना परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। कहां गया वो क्लच शिवम दुबे जो वर्ल्ड कप जिता के आया हमें? दिस सेलिब्रेशन शुड बी डन बाय दुबे और इज बैटिंग। मुंह छुपा के एक बंदे ने नीचे कमेंट करा हुआ है सूर्या 2। मैं तो कहूंगा कि पूरी मुंबई इंडियंस की बैटिंग आज ऐसे जाए भाई घर। बाकी देखो, जस्ट लाइक एवरी सीएसके वीडियो, फिर से एक सेक्शन कैप्टन के लिए बनता है। 22 of 14। आज मैं बोलूंगा यार, ऋतुराज भाई थोड़े फॉर्म में लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बंदा मारने आया है, लेकिन फिर मरवा ली फिर से। नॉट सेंचुरी बट अनदर 20 फॉर ईशान अवस्थी ऑफ क्रिकेट। एक तरफ है इंडिया के ओपनर्स लाइक संजू सैमसन, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो कि ऑरेंज कैप की रेस में है, सेंचुरीज लगा रहे हैं। दूसरी तरफ है ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने अभी अभी 7 मैचेस में अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी है। टोटल मिला के 100 रन पूरे हो चुके हैं भाई, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट इंडिया टूर में सिलेक्शन पक्का है बिस्लरी बॉय के लिए। और देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लेयर जब इतने रन बनाते हैं ना तो उनको हम कह देते हैं इंटेंट से खेल रहा था, ज्यादा रन नहीं बना पा रहा सीजन में, लेकिन जब आता है तो मारता है। यहाँ तो स्ट्राइक रेट भी 120 का है तो सेल्फलेस का टैग भी नहीं दिया जा सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ भी लाइक दम है तो मेरे 30 रन क्रॉस करवा के दिखाओ। संजू सैमसन अभिषेक के लिए या तो डक है या सेंचुरी है, और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए या तो डक है या ट्वेंचुरी है भाई। 20 रन तो आ ही रहे। हम सोच रहे हैं ना कि टीम अगर इतना अच्छा खेलेगी, मैचेस जीतेगी, तो थाला आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? अब पता लग गया किसकी जगह आएंगे। संजू के बैट से खेलूंगा तो फॉर्म वापस आ जाएगी क्या? वो बैट अभी कहीं और डाल के देखो तो शायद थोड़ा सीरियसनेस वापस। हार्दिक पांड्या भी लाइक, हे भगवान, ना तो बॉलिंग हो रही है, ना तो कैप्टेंसी है, और ना ही बैटिंग।
आर वी बैक इन 2024 अगेन भाई लोग। मतलब हार्दिक पांड्या मीम्स फिर से देखने पड़ेंगे यार, इतनी तो ऑरा बनाई थी 2 सालों में और फिर वो ऑरा खराब हो रही है। मैंस लाइफ इज अ स्पेक्ट्रम। अरे यार पिछले मैच में इतना कूद कूद के हार्दिक पांड्या सेलिब्रेशन, एंड इस मैच में बेचारा अकेले वहां पे बैठ के देख रहा था भाई टीम की। आज इस मैच में हार्दिक का एक डॉपल गैंगर आया हुआ था, एक बंदा बिल्कुल हार्दिक की तरह दिख रहा था, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट द डॉपल गैंगर इन द स्टैंड्स। What about the doppelganger जो फील्ड में खेल रहा है हार्दिक का? मैं कह रहा हूँ अगर उस नकली वाले को फील्ड पे ले आते और असली वाले को हटा देते तो परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस तो आना ही नहीं था। सच बताऊं तो हार्दिक भाई की परफॉर्मेंस देख के एकदम लाइफ लेसन मिल जाता है। घर वाले कहा करते थे ना, लौंडियाबाजी नहीं करनी चाहिए। सही कहते थे भाई, सही कहते थे। इन दिस आईपीएल सीजन हार्दिक पांड्या इज नॉट द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, जेमी ओवर्टन एग्जिस्ट्स। हार्दिक पांड्या इज नॉट द बेस्ट ऑलराउंडर इन इंडिया, नीतीश रेड्डी एग्जिस्ट। ट्रू, बहुत अच्छा खेल रहा है। हार्दिक पांड्या इज नॉट इवन द बेस्ट ऑलराउंडर एट हिज होम, कृणाल पांड्या एग्जिस्ट। बट नहीं मैं नहीं बोलूंगा। देखो भाई, रोहित की लेगेसी जो खराब हो रही है वो अलग, मुंबई फैंस में जो गुस्सा आ रहा है वो अलग, और जो मुंबई बुरी तरीके से ऐसे बड़े बड़े मैचेस हार रही है और मतलब ह्यूमिलिएट होके हार रही है वो अलग। एंड एक पॉइंट पे ऐसा होता है, प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है तो थोड़ी दया आ जाती है, लेकिन यहां तो भाई बिल्कुल नहीं। 208 की चेज में कैप्टन कुक्स 1 of 2 bowled 2 overs, gave 38 runs, then gave over to Krish Bhagat when we were losing momentum and he gave 31 runs. Real धुरंधर। फर्स्ट डे एज अ स्पाई भाई हार्दिक भाई के लिए। ओवरऑल स्टैट्स बता दूं ना हार्दिक के इस सीजन के, तो किस्सी देनी पड़ जाएगी हार्दिक को, इतना बुरा लगेगा। लास्ट 6 ओवर जो हार्दिक ने आईपीएल में डाले हैं उसमें 100 से ज्यादा रन कंसीड करे हैं, एंड लास्ट 3 गेम्स में 30 रन बनाए हैं 30 बॉल्स में टोटल। आउट ऑफ ऑल द बॉलर्स हु हैव बोल्ड मिनिमम 5 ओवर्स इन द पावर प्ले दिस सीजन, हार्दिक पांड्या हैज द वर्स्ट इकोनॉमी रेट। 8 ओवर 110 रन, 1 विकेट, 13.5 की इकोनॉमी। आर यू टेलिंग मी इवन दीपक चहर एंड शार्दुल ठाकुर ने बेटर बॉलिंग करी है हार्दिक पांड्या से? असली ऑरा लॉस इस बंदे के लिए इस सीजन ये नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज पहले ही ओवर में हार्दिक के 19 रन मार दिए, ये होता है ऑरा लॉस। ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई 2 बाउंड्री लगातार। भाई नो भाई हार्दिक भाई, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एंड एज अ कैप्टन वाले स्टैट बता दूंगा तो किसी छोड़ो भाई, तुम हग ही दे दोगे उसको। सोचो, टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम सीएसके बैटर स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। आज तक नहीं हुआ था। मुंबई इंडियंस रजिस्टर्ड देयर लोएस्ट स्कोर वर्सेस सीएसके। फॉर द फर्स्ट टाइम मुंबई इंडियंस आल्सो लॉस्ट बाय 100+ रन मार्जिन। देन सीएसके रजिस्टर्ड देयर बिगेस्ट विन। फॉर द फर्स्ट टाइम एमआई आल्सो गॉट ऑल आउट वर्सेस सीएसके एट वानखेड़े। This is 19 years की legacy of Mumbai Indians, all gone within 1 match under Hardik Pandya, and अभी तो सीजन बहुत बचा हुआ है भाई। Bro is literally treating Mumbai Indians like Gautam Gambhir treated our test team भाई। सारे रिकॉर्ड, सारे लेगेसी की छाप ओढ़ रखी है। ये हार्दिक नहीं चाहता पांड्या भाई एमआई के लिए ट्रॉफी जीते। दूसरों को सांप बोलता था अंटिल मैंने शीशा देख लिया कर्ण मीम। हार्दिक पांड्या नेवर परफॉर्म्स अंडर कैप्टन पांड्या डेलिबरेटली यार, कम ऑन मैन, दिस इज वेरी बैड। हार्दिक भाई आई थिंक यू शुड गो एंड टॉक टू दिस प्लेयर ऑफ पांड्या ऑफ योर्स, बिकॉज ये रोहित का एजेंट लग रहा है। और नो लुक आउट। आजकल कैप्टेंसी नो लुक, बॉलिंग नो लुक आउट, नो लुक, फुल परफॉर्मेंस नो लुक। बंदे की लुक अगर कहीं और ही होती है तो फिर नो लुक ही होगा ना क्रिकेट तो। अगर इस पोस्ट को इग्नोर करोगे तो ये आपकी टीम का कैप्टन है। ओए, अगर मुझे फॉलो नहीं करा तो ये तुम्हारी फेवरेट टीम का कैप्टन बन जाएगा, देख लो अब। ये सेंचुरी के बाद वाला ट्वीट है कि तिलक वर्मा बोल रहा था रोहित शर्मा ने मुझे बोला है जस्ट प्ले 15 बॉल्स, वी नो व्हाट यू कैन डू वंस यू प्ले 15 डिलीवरीज। कट टू Tilak Verma today, 37 of 29 भाई। We know what you can do once you play 15 deliveries। देखो, बिलियनर्स की लेगेसी इस मैच में भी कंटिन्यू हुई है। कल संजीव गोयनका का प्रोटीन गोल पूरा कराया गया 3 अंडे देके। आज अंबानी जी का भी प्रोटीन गोल पूरा हुआ है भाई, 3 अंडे यहाँ पे भी सर्व किए गए हैं। यही होता है भाई, जब तुम अमीर होते हो ना तुम टेंशन नहीं लेते हो कि तुम्हें प्रोटीन गोल हिट करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरे लोग कर देते हैं वो। यार देखो ऑनेस्टली भाई, तिलक वेल प्लेड इन द लास्ट मैच, बट ये मैच एक और परफेक्ट स्टेज था भाई जहां पे तुम एक बहुत अच्छी इनिंग्स निकाल सकते थे। एंड सेटल्ड बैट्समैन है भाई, ऑलमोस्ट 30 बॉलें खेल ली थी बट स्टिल गॉट आउट। साथ में पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी भाई दोनों तबाही भाइयों के बीच में, सूर्य और तिलक। आई वॉज जस्ट ग्लैड कि सूर्य और तिलक की पार्टनरशिप बन रही है ब्लू जर्सी के लिए, लेकिन वो ब्लू जर्सी इंडिया की नहीं है भाई। एंड एट दिस पॉइंट आई नो वी टॉक अबाउट सूर्या भाई का घी खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे भी जोक्स खत्म हो चुके हैं। मेरे पास नहीं है भाई, मेरे जोक्स का घी खत्म है अब सूर्या भाऊ को लेके। कब तक वही च्युइंगम, वही रन नहीं आ रहे, वही स्नेक, वही रोहित एजेंट? नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई। एट दिस पॉइंट भाई प्लीज जस्ट या तो सूर्या भाई गिव अप कर दो या रन बना लो भाई, हम क्या करें, हमारे पास कंटेंट की कमी हो चुकी है। अच्छा तो आप चाहते हो मैं बैटिंग करूं एक्टिंग की जगह?
एक ऑब्जर्वेशन ही बता देता हूँ भाई, बंदा इंडिया की T20 टीम का कैप्टन है जिसने अभी वर्ल्ड कप जिताया है। सीएसके के अगेंस्ट मैच है, बिगेस्ट राइवलरी फॉर हिज फ्रेंचाइजी। जब बंदा बैटिंग करने आया टीम 11 पे 3 हो गई थी और रिक्वायर्ड रन रेट 11 का था। जब बंदा बैटिंग से आउट होके गया तो रिक्वायर्ड रन रेट 17 का बना के गया है भाई। पीक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस भाई। इनकी पार्टनरशिप देख के इतना तो समझ में आ गया था कि ये जीत के लिए नहीं, ये एक ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं। टी तक बैटिंग करेंगे, उसके बाद शायद आके टेल एंडर संभाल ले। ओनली इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड बिटवीन देयर पार्टनरशिप वाज नॉट रन स्कोरिंग, लेकिन तिलक और ओवरटन का लफड़ा। आज अगर दानिश भाई जिंदा होते थे ना, दानिश मालेवर भाई बेचारा, ये एक देखो एक खराब प्रोडक्ट निकला है मुंबई इंडियंस की पोकेमॉन फैक्ट्री से। अभी के मतलब 2 मैचेस खेले, अच्छे रन नहीं आए हैं, और अगर दानिश भाई खेलते थे ना तो अच्छा खेल लेते अगले मैच में तो अच्छा लगता अपने को भी। एंड मैं हैरान इस बात से हूँ कि मुंबई इंडियंस ने इस मैच में 13 प्लेयर खिलाए थे, उसके बावजूद भी सिर्फ संजू से 3 रन ज्यादा बना के आ पाए हैं। देखो थोड़ा फिशी तो था क्योंकि एक्चुअल इंपैक्ट प्लेयर जो आया था अल्लाह गजनफर आउट हुआ और दानिश मालेवर बैटिंग करने आ गया। लेकिन मिचेल सैंटनर को एक इंजरी हुई थी जो कि कैच लेने पे हुई थी, शोल्डर इंजरी, एंड समहाउ शोल्डर इंजरी के लिए कंकशन सब्स्टिट्यूट दे दिया गया। मतलब मुझे नहीं पता वो अब इंजरी कितनी सीरियस थी और कैसे जज किया गया। आई कुड बी टोटली ऑफ हियर, टोटली रॉन्ग, लेकिन इट फेल्ट फिशी उस समय बिकॉज शोल्डर इंजरी के लिए कंकशन देना बिल्कुल सेंस नहीं बनता। कोई हेलमेट पे सर पे बॉल नहीं लगी थी, उसके कैच ली थी और शोल्डर फर्स्ट डाइव ली थी, उस वजह से इंजरी हो गई। एंड यूजुअली जब ऐसी सिचुएशन होती है यू नो कि 1 विकेट कम मिलती है, मतलब तुम 9 विकेटों में बैटिंग कर लो, या फिर वो अपना हाथ ऐसे पकड़ के आ जाता बैटिंग करने, मतलब वो डिपेंड करता है प्लेयर पे। लेकिन कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जाता एंड मुंबई समहाउ गॉट शार्दुल ठाकुर ऑन द क्रीज बिकॉज ऑफ हिम। फिर ऐसी सिचुएशन के बाद ही बोलने का मन करता है भाई कि मतलब 13 प्लेयर खिलाने के बावजूद भी हार गए, तो अब तो तुम्हें नितिन मेनन ही बचा सकते। खैर देखो मुंबई ने तो बैटिंग में हगा ही है, लेकिन क्रेडिट टू सीएसके के बॉलर्स बिकॉज बिल्कुल भी आसान नहीं होता भाई सामने वाली टीम के होम ग्राउंड में जाके उनको ऐसे हराना। एंड द पायनियर्स फॉर दिस ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय सीएसके, अकील हुसैन एंड नूर अहमद। अकील हुसैन ने एक बार ट्वीट करा था, वन डे आईड लाइक टू बिकम अ प्लेयर लाइक हिम, एंड फोटो जडेजा की थी। एंड ब्रो प्लेड एग्जैक्टली लाइक प्राइम जडेजा भाई। 4 ओवर 1 मेडन 17 रन सिर्फ और 4 विकेट्स। हर ओवर में जब भी आता था इतना लीथल लगता था कि विकेट लेके ही जाएगा, और सारी बड़ी विकेट्स का कारण यही था। इनफैक्ट सूर्या तिलक की पार्टनरशिप भी इसी ने तोड़ी थी। आई मीन इट्स सो अनफेयर, बॉलिंग को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। लाइक संजू हैड दैट सेंचुरी, लेकिन इसके जो 4 विकेट्स थी दे वर द रीजन कि मुंबई इंडियंस 100 रन से हारी है। अकील हुसैन इज हु प्रशांत वीर ड्रीम्स टू बी फॉर सीएसके। आई मीन प्रशांत वीर पे इतना पैसा खर्चने से अच्छा तो भाई अकील हुसैन को और पैसे दे दिया करो। पारजिज इन टेक्स 4 विकेट्स ऑन हिज कमबैक, डिलीवर्स मेडन इन पावर प्ले, टेक्स विकेट ऑफ अ लेफ्ट हैंडर। फक द होल सीएसके मैनेजमेंट फॉर ड्रॉपिंग हिम। लिटरली ड्रॉप किया था इसको उस मैच में और हार गए थे। सेलिब्रेट्स लाइक अ चाइल्ड एंड लीव्स। भाई सेलिब्रेशन क्या थी बंदे की यार, 3 सेलिब्रेशन करके गया है। रोवर्स लाइक ऐसे आउट करूंगा कि मुंह ही नहीं दिखाने लायक रहोगे तुम लोग, वही करके दिखा रहा था सेलिब्रेशन में। रेयर स्टैट बता देता हूं तुम्हें, सीएसके ने अभी तक 7 मैच खेले और 3 मैच जीती है, एंड वो तीनों मैच अकील हुसैन खेला ही खेला है। सिमिलर परफॉर्मेंस बाय नूर अहमद एज वेल, 4 for 20, 4 for 2। भाई मतलब परफेक्ट स्पिन बॉलिंग डुओ बना दिया इन लोगों ने अपना, अकील हुसैन एंड नूर अहमद टुडे। मुंह छुपा के बैट्समैन मुंह छुपा के घूम रहे थे इनसे। एंड इन द एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू आवर ओन मुकेश स्टार्क भाई। ये बंदा जिस तरीके से इस मैच में खेला है भाई, कमेंडेबल। मतलब इसकी स्टोरी सुनोगे ना, मैच से 1 दिन पहले मुकेश चौधरी की मॉम पास्ड अवे, ही रश्ड देयर और वहां पे लास्ट राइट्स परफॉर्म करके ही केम बैक टू प्ले दिस मैच, एंड पहले ही ओवर में टुक द बिगेस्ट विकेट ऑफ क्विंटन डीकॉक और सेलिब्रेट करा ऊपर देख के अपनी मम्मी की तरफ। इनफैक्ट मैच के बाद बंदे ने बोला था, दिस विकेट बिलोंग्स टू माई मदर, आई लॉस्ट हर येस्टरडे बट आई न्यू शी वुड वांट मी टू सिट बैक, शी वाज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड माई लाउडेस्ट cheerleader. Every ball I bowl today is for her. I can feel her watching over me from heaven. This one is for you, माँ। मेरे को सोच के भी हैरानी होती है भाई, क्या मेंटल स्ट्रेंथ लगती होगी ना, ऐसी बड़ी ट्रैजिक इंसिडेंट होने के बावजूद तुम अगले दिन आके मैच खेल रहे हो, वो भी इतना बड़ा हाई प्रेशर गेम, और उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। नथिंग बट रिस्पेक्ट भाई, मतलब लव इट व्हेन मेन पुट देयर ड्यूटी अबव एवरीथिंग एल्स। खैर आज है आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। मियां भाई वर्सेस हिज फेवरेट विराट कोहली होने वाला है भाई। इमोशनल थोड़ा हो जाएंगे आज। देखो मुझे नहीं पता मैच कौन जीतेगा, लेकिन ये जरूर पता है कि हार क्रिकेट की होगी टॉस पे, जब शुभमन गिल बोलेगा सेम टीम राहुल तेवतिया एंड शाहरुख खान प्लेइंग। आज की अगर प्रेडिक्शन की बात करें, मुझे लगता है भाई गुजरात टाइटंस ये मैच जीतने वाली है। टॉप परफॉर्मर में मैं डाल रहा हूँ आज भाई राहुल तेवतिया को भाई। लेट्स गो यार। आई थिंक अगर कमबैक हो सकती है तो आज के मैच में ही हो जाए भाई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई। भाई नींद देख रहे हैं, मेरी आंखों में नींद आ गई है।
मेरा घी खत्म हो गया भाई साहब। बाकी आ जाना वॉच अलॉन्ग, साथ में बैठ के देखेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। तू क्या हंसता बे? अबे गंदी नाली के कीड़े थप्पड़ मार के भाग निकल। एक मिनट यारा, क्या है तू? मार के थप्पड़ ना बाहर निकाल दूंगा।